नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि जो इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है वह क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि कल आपके सामने आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान का संकट खड़ा होता है तो आप क्या करेंगे? पूरे विश्व समुदाय को क्या करेंगे बताने के लिए आप अपने वेद, अपने पुराण, अपने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेंगे और कहेंगे कि साहब देखो, ये हमारा एरिया है, ये हमारी भूमि है, हमारे ऋषि महर्षियों ने ये सारी चीजों को एस्टेब्लिश किया है, इसलिए पूरा भारत भूखंड हमारा है। आज यही संकट इजराइल के सामने है। जी हां, अब उसको और आसानी से समझें तो आप फिलिस्तीन को एक भूखंड की तरह लें। एक एरिया है, एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर 3 धर्मों के लोग अपना दावा पेश करते हैं। पहला, यहूदी लोग कहते हैं, उनके धार्मिक ग्रंथों में कहते हैं कि ये हमारी पहचान है, हमारा पवित्र स्थल है, यहीं पर हमारा उदय हुआ। नंबर 2, ईसाई भी यहां पर अपना दावा पेश करते हैं। नंबर 3, जो फिलिस्तीन है या मुस्लिम लोग हैं, ये लोग भी अपना दावा यहां पेश करते हैं। यानी कि जो उस भूखंड पे जो दावा का आधार है वो धार्मिक है, लेकिन इस धार्मिक आधार के पीछे एक जियो पॉलिटिकल अप्रोच भी हमें देखना चाहिए, अर्थात कि भू राजनीतिक चीजें कैसे बदलती हैं। तो इजराइल जिस भूखंड पे अपना दावा कर रहा है, फिलिस्तीन जिस भूखंड पर अपना दावा कर रहा है, अगर उनको बड़े ध्यान से देखें तो यह पूरे वैश्विक मैप में मिडिल ईस्ट में पड़ता है, जिसे हम लोग मध्य पूर्व एशिया कहते हैं, वो वहां पड़ता है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने कुछ जो मतलब कि वायदे थे फिलिस्तीनियों मुस्लिम से किए कि ठीक है, हम जीत जाएंगे तो हम ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे। कुछ यहूदियों से किए, और लेकिन जो अंदर की डीलिंग थी वो फ्रांस से की। फ्रांस से डीलिंग क्या थी कि हम अगर जीत जाएंगे तो मध्य पूर्व एशिया को 2 भाग में बांटेंगे, एक तुम्हारा एक हमारा। खैर, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय होती है, मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, और न तो उन्होंने कुछ यहूदियों के लिए किया, न तो फिलिस्तीनियों के लिए किया। जो सीक्रेट डीलिंग फ्रांस के साथ थी उसके साथ उसको इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कि मध्य पूर्व जो एशिया आप कहते हैं, आधा फ्रांस के हिस्से गया, आधा आपका ब्रिटेन के हिस्से आया। जो फिलिस्तीन पार्ट है वह ब्रिटेन के हिस्से में चला गया, और ब्रिटेन ने कहा कि हम यहूदियों को एक राष्ट्रीय घर बनाकर देंगे। अब समस्या यह थी कि यहूदी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यानी कि थोड़ी थोड़ी जनसंख्या के आधार पर पूरे यूरोप में फैले हुए थे। इवन तक कि आप यूएसए को ले लें तो वहां भी उनको आपको देखने को मिलेगा। जब राष्ट्रीय घर का निर्माण हुआ, अर्थात कि घोषणा की गई, जिसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है, तो यहूदियों को लगा कि एक उनका देश या उनका घर बनने जा रहा है जिसकी तमन्ना उन्होंने लगभग 700-800 सालों से पाल रखी थी। और सब पूरे विश्व में यहूदी धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी उपेक्षा सभी लोगों ने किया। खैर, वो बात का विषय है, उस पर हम किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो यहूदी क्या किए कि जो यूरोप से, अमेरिका से, जहां जहां ये बिखरे पड़े थे, वहां वहां धार्मिक आधार पर, साथ में ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल अप्रोच था कि उसने कहा कि हम एक राष्ट्रीय घर बनाएंगे, उस आधार पर फिलिस्तीन आना शुरू किए। फिलिस्तीन में पहले से ही मुस्लिम आबादी थी, कुछ ईसाई थे, कुछ यहूदी पहले से थे। जब वो यहां आना शुरू किए तो उन्होंने यहां की जमीनें कब्जा नहीं की, यहां की जमीनों को परचेस करना शुरू किया। क्योंकि यहूदी जहां भी थे वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, वो व्यापार में बहुत आगे थे, उनके पास पैसा था। और दैट टाइम अगर आप फिलिस्तीन को देखें तो वहां की जो आबादी थी वो काफी गरीब आबादी थी, या लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दिए और यहूदी लोग खरीदना शुरू कर दिए। और समय फिर बदलता है और आता है द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसमें हिटलर यहूदियों से काफी नफरत करता है और उसने कहा कि जो हम प्रथम विश्व युद्ध में हारे हैं और जो वर्साय की संधि हमारे ऊपर थोपी गई है, उसका मेन कारण यहूदी थे, क्योंकि इन्होंने दुश्मन देश के साथ मिल लिया। उन्होंने पूरी तरह से जर्मनी का सपोर्ट नहीं किया। अब वर्साय संधि क्या है, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हिटलर ने ठान लिया कि हमें यहूदियों को खत्म कर देना है, जर्मनी से निकाल देना है। और
और उसने जो है कहा जाता है कि लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर आप देखें तो पूरे विश्व से जहां जहां यहूदी थे वो पलायन कर गए फिलिस्तीन के बेल्ट में। यहां पर इनकी आबादी क्या हुई, बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि ये फिलिस्तीन में यहूदी भी आ गए, तब तक तो ये फिलिस्तीन था। लेकिन 1948 में इजराइल ने एक स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी। उसने कहा कि ये हमारी भूमि है, यहां हम हैं और हम अपने एक भूमि की घोषणा करते हैं और हमारा जो देश है वह होगा इजराइल। जबकि युद्ध है कि जो वर्तमान में फिलिस्तीन है और इजराइल है, उनको आप मैप में देखें तो फिलिस्तीन को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। आप अगर पूर्वी पार्ट में देखें, नक्शे में पूरब की तरफ देखें तो उससे कहते हैं वेस्ट बैंक। यदि आप नक्शे में पश्चिम पार्ट की तरफ देखें तो एक स्ट्रिप है लगभग 41 किलोमीटर लंबी है, जो जिसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है, जो भूमध्य सागर और इधर इजराइल से घिरी हुई है। उसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी। यहां जो जनसंख्या है वो काफी सघन जनसंख्या है। सघन मतलब कि इनका जनघनत्व तो बहुत ज्यादा है और इनका अगर एरिया दिखा जाए तो ये दिल्ली की 1/4 है। यानी इस छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा आबादी है। तो यानी फिलिस्तीन को पार्ट ए, इसको हम लोग पूर्वी बेल्ट देखें जहां पे, जिसको आप लोग वेस्ट बैंक कहते हैं। फिलिस्तीन पार्ट 2 उसको पश्चिमी छोर पे देखें, जिसको आप गाजा पट्टी कहते हैं, जो भूमध्य सागर और दो तरफ इजराइल से घिरा हुआ है और एक तरफ यह इजिप्ट यानी मिस्र से घिरा हुआ है। खैर, गाजा पट्टी में हमास है और फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में पीएलए है, जिसमें फतह पार्टी की सरकार है, जिसे यूएनओ ने मान्यता दिया हुआ है, जो सरकार और गवर्नमेंट अपनी चला रही है। लेकिन समस्या होता है कि हमास क्या है, हमास का रोल क्या है। तो हमास का रोल यही है कि वह एक आतंकवादी संगठन है, वह एक्सट्रीमिस्ट है, अतिवादी लोग हैं। अब हुआ कैसे कि जो पीएलए है, जो वेस्ट बैंक में जो सरकार चल रही है, किसी जमाने में वह गाजा पट्टी को भी गवर्न करती थी और स्वयं भी गवर्न होती थी। लेकिन वह एक उदारवादी सरकार थी, प्रगतिशील सरकार थी। उसका मानना था कि भाई युद्ध से डेवलपमेंट नहीं हो सकते हैं, युद्ध से केवल नष्ट विनष्ट होना है, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसकी इस प्रगतिशील सोच को अगर आगे बढ़ती गई, लेकिन जो अतिवादी लोग थे, जो कट्टर लोग थे, वह इस सरकार के खिलाफ हो गए। जब इस सरकार के खिलाफ हो गए तो उन्होंने अपनी सोच को डेवलप करना शुरू किया गाजा पट्टी में। वहां पे इन संगठनों को, इन आतंकवादी संगठनों को काफी खाड़ी देशों ने मदद भी किया, एस्टेब्लिश हो गए और उन्होंने क्या किया कि गाजा पट्टी में अपनी सरकार मान ली। उस सरकार को कोई मान्यता नहीं है, वह एक आतंकवादी गुट है, एक अतिवादी गुट है। इसलिए विश्व के किसी सरकार ने गाजा पट्टी में हमास जो गवर्नमेंट चला रही है उसको मान्यता नहीं दिया। मान्यता किसको मिला? मान्यता मिला जो आपका वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की फतह पार्टी सरकार चल रही है। तो यही एक विवाद है। अब हमास ये चाहता है कि हम पूरे के पूरे यहूदियों को खत्म कर देंगे और फिलिस्तीन के उस भूखंड को प्राप्त कर लेंगे जो 1917 से पहले का रहा है। यानी कि 1917 या 1914 के पहले का जो फिलिस्तीन था, जहां यहूदी 2 या 3% रहे होंगे और फिलिस्तीन मुस्लिम रहे होंगे, उस नक्शे को वो प्राप्त करना चाहता है। यही मेन लड़ाई है। लेकिन इजराइल क्या है, अब देखिए